जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। आज फिर से एक बार आपके लिए महत्वपूर्ण राशिफल लेकर के उपस्थित हूं और प्रयास है कि आपको एक अच्छी जानकारी, नई जानकारियां हमेशा प्रदान की जाए। हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में, किस प्रकार व्यतीत होने वाला है आपका मार्च का महीना, क्या परिस्थितियां आपके लिए मार्च में रहने वाली हैं। तो आइए वृश्चिक राशि के प्यारे जातक जातिका अपने बारे में विशेष रूप से आप जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। यहां पर इस बार जो ग्रह गोचर रहेगा, जैसा कि हमेशा की तरह केतु आप ही की राशि में गोचर करने वाले हैं और मंगल, बुध, शनि और शुक्र, ये चार ग्रह आपके तृतीय भाव में गोचर करने वाले हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य और गुरु का गोचर और उसके साथ सप्तम भाव में राहु का गोचर आपके रहने वाला है। क्या परिस्थिति ये ग्रह लेकर के आएंगे? एक तो राशि स्वामी का तृतीय भाव में जाकर के गोचर करना, ठीक है। राशि स्वामी जो है तृतीय भाव में गोचर करेंगे और तृतीय भाव में उच्चस्थ होकर के गोचर करेंगे। जब भी राशि स्वामी तृतीय भाव के अंतर्गत उच्चस्थ परिस्थिति में जाकर के गोचर करता है तो इसका तात्पर्य यह है कि आपका जो आत्मविश्वास है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रादेशिक यात्राएं निश्चित रूप से काफी सारी होने वाली हैं। भाग दौड़ अच्छा खासा होने वाला है, पर उस भाग दौड़ का कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट भी आपको जरूर प्राप्त होगा। अच्छा, भाग दौड़ होगा किससे रिलेटेड? अगर ये देखा जाए तो वो भाग दौड़ आपका कार्य क्षेत्र से रिलेटेड होता हुआ निश्चित रूप से दिख रहा है। इवन विदेश यात्रा इत्यादि के लिए भी किया गया प्रयास निश्चित रूप से आपका सफल होने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, एक तो सबसे पहले जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करेंगे। शास्त्र ने बड़ा स्पष्ट कहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। लग्नेश का उच्चस्थ होना और तृतीय भाव में होना, कई बार हम बिना विचार किए हुए चीजों पर आगे बढ़ जाते हैं और वो हमारे लिए नुकसान या हंसी का पात्र हमें निश्चित रूप से बना देती है। तो इस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की कहीं ना कहीं आवश्यकता होगी। सोच विचार करके जीवन में आगे बढ़ेंगे तो सफलता के रास्ते आपके लिए खुलेंगे और आप लाभ को प्राप्त करेंगे। 6 मार्च तक बुध गोचर करेंगे आपके तृतीय भाव में, लेकिन 6 मार्च के बाद बुध पहुंच जाएंगे आपके चौथे भाव में। अच्छा, चौथे भाव में कौन गोचर कर रहा है? सूर्य फोर्थ हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, जो कि दशम भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति गोचर करेंगे। बृहस्पति और सूर्य का दशम भाव में गोचर करना और चतुर्थ भाव में गोचर करना और दशम भाव को दृष्टि देना, यह बड़ा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इस माह में आपको प्रमोशन प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, आपको गद्दी प्राप्त होती हुई दिख रही है, आपको मान सम्मान प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। अगर आपके पास नौकरी नहीं थी तो इस माह आपको नौकरी भी मिलने जा रही है, नौकरी प्राप्त होती हुई दिख रही है, आपके व्यापार में अच्छे लाभ का संकेत दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर इस माह को लेकर के हम बात करते हैं तो ये माह कार्य क्षेत्र की दृष्टि से हमें अच्छे संकेत देता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लाभेश भी फोर्थ हाउस में पहुंच जाएंगे 6 मार्च के बाद बुध जो है, और धनेश ऑलरेडी फोर्थ हाउस में होंगे ही। तो धन के लाभ का जो संयोग है वो इस माह में पूरी तरीके से आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। यानी ये माह धन लाभ के लिए सबसे अनुकूलतम माह में से एक है। वाहन की प्राप्ति या मकान की प्राप्ति भी इस माह आपको मिलती हुई दिख रही है। तो ये एक प्रकार का अच्छा संकेत जिसको हम कह सकते हैं वो ज्योतिषीय दृष्टि से आपके लिए है और बेहतरीन रिजल्ट लेकर के आएगा। जो बुध रहेंगे वो भी जब साथ में 6 मार्च के बाद गोचर करने आ जाएंगे तो एक अच्छे रिजल्ट देंगे। 6 मार्च के बाद जो है बुध का गोचर के साथ 14 मार्च को सूर्य गोचर करने चले जाएंगे मीन राशि के अंतर्गत, यानी आपके पंचम भाव में। अच्छा, पंचम भाव के स्वामी का दशम भाव पर दृष्टि होगा बृहस्पति का, और पंचम भाव में सूर्य का जो गोचर होगा वो एक तो ध्यान रखिएगा, अच्छे प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात इत्यादि आपके जरूर बनाएगा। लेकिन दशम भाव से पंचम भाव हो, अष्टम भाव होने कारण दशम भाव से जो पंचम भाव एक प्रकार का अष्टम भाव है, तो यहां पर कार्य में कुछ लोग षड्यंत्र करके और आपको फंसाने का, आपको नुकसान देने का भी प्रयास करेंगे। तो सावधान रहने की आवश्यकता यहां पर जरूर होगी। लेकिन कुछ अच्छे मित्र होंगे जो आपका सहयोग भी इस समय पर जरूर करेंगे। वैवाहिक जीवन को लेकर के विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी और प्रेम संबंधों में खटास आने का संयोग इस माह बनता हुआ दिख रहा है। प्रेम संबंध टूटने का संयोग दिख रहा है, तो वहां पर भी थोड़ी सावधानी की आवश्यकता होगी। देखिए, जब भी हम राशिफल की बात करते हैं तो आप लोग भी जानते हैं कि राशिफल बनाने को बहुत बड़ा बनाया जा सकता है, घंटों राशिफल पर बात की जा सकती है। लेकिन आप लोग भी छोटे समय में सब कुछ जानना चाहते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि छोटे समय में आपको ज्यादा चीजें बताई जाए।
यदि आपको कुछ विशेष जानकारी चाहिए होती है तो आपको कॉल करना होता है और कॉल करके अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना होता है। आपको बताना चाहता हूं कि जैसा मैं टीवी पर लाइव आता हूं उसी प्रकार से मैं फेसबुक और यूट्यूब पर भी लाइव आता हूं। तो फेसबुक पर आप मेरे साथ रात को 9 से 10 और दोपहर को 12 से 1 कॉलिंग प्रोग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं, अलग अलग विषय के बारे में जान सकते हैं। कोई भी रत्न रुद्राक्ष पूजा पाठ इत्यादि यदि कराना है तो भी संस्थान आपकी सदा मदद करता है, तो आप उसके थ्रू भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज इस कार्यक्रम को यहां पर विराम दे देते हैं, फिर नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।